अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी कि वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में फ़र्क बताएं। कंप्यूटर मेमोरी की हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, एक वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो सबसे पहले बात करते हैं वोलाटाइल मेमोरी की। वोलाटाइल मेमोरी इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर डाटा एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज़ कनेक्टेड टू इट। वोलाटाइल मेमोरी में डाटा इस वक्त तक महफूज रहता है जब तक पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट रहे, यानी हमारा कंप्यूटर ऑन रहे। दी कंटेंट्स ऑफ वोलाटाइल मेमोरी आर लॉस्ट एज द पावर सप्लाई इज डिसकनेक्टेड। वोलाटाइल मेमोरी में से सारा डाटा लॉस हो जाता है, वेस्ट हो जाता है अगर पावर सप्लाई को डिसकनेक्ट कर दिया जाए, यानी कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया जाए। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज एन एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी की एग्जांपल है हमारे पास रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वोलाटाइल मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है, यानी प्राइमरी स्टोरेज वोलाटाइल मेमोरी का दूसरा नाम है। अब बात करते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी की। नॉन वोलाटाइल मेमोरी इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स डाटा इवन इफ द पावर सप्लाई इज नॉट कनेक्टेड टू इट। नॉन वोलाटाइल में डाटा इस वक्त भी महफूज रहता है जब पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट ना हो, यानी डिसकनेक्ट हो। यानी पावर सप्लाई के कनेक्ट या डिसकनेक्ट होने से नॉन वोलाटाइल मेमोरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी हमारा कंप्यूटर अगर शट डाउन भी हो तो इसमें डाटा सेव रहेगा, हमारा डाटा लॉस्ट नहीं होगा। हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव यानी यूएसबी और मेमोरी कार्ड जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी की एग्जांपल्स हैं। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी का दूसरा नाम सेकेंडरी स्टोरेज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टोर द वर्ड फोन इन कंप्यूटर मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस 7003 वेयर ईच लेटर नीड्स 1 बाइट टू स्टोर इन मेमोरी। यानी हमने वर्ड फ़ोन को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करवाना है, जो कि कौन से एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है, 7003 से। और हर लेटर को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करवाने के लिए 1 बाइट दरकार होना चाहिए। द वर्ड फ़ोन रिक्वायर 5 बाइट्स इन मेमोरी एज इट कंटेन 5 लेटर्स। अब फ़ोन के हमारे पास 5 लेटर्स हैं तो हमें कितने बाइट्स चाहिए, 5V। यानी फ़ोन के 5 लेटर्स को मेमोरी में सेव करवाने के लिए हमें 5 बाइट्स चाहिए। और 1 बाइट में हमारे पास 8 बिट्स होते हैं। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, यानी 5 बाइट्स में कितने बिट्स आएंगे, 40 बिट्स। द फोन शोज द रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी एज फॉलोज। अब फ़ोन को कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे शो करवाया जाएगा, इसका हम ग्राफ देखते हैं। अब सबसे पहले P, कैपिटल P। हमारे पास जो कैपिटल है इसका आस्की कोड होता है 65। तो जैसे ही ऑनवर्ड मूव करेंगे यानी P तक जाएंगे तो P हमारे पास आस्की कोड आएगा 80। तो हम 80 की बाइनरी निकाल लेंगे और उसकी बाइनरी को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर स्मॉल HONE। अब जो स्मॉल ए हमारे पास, स्मॉल ए इक्वल होता है 97 के और स्मॉल बी इज इक्वल टू 98। अब ऑनवर्ड मूव करते जाएंगे और स्मॉल एच को देखेंगे, स्मॉल एच हमारे पास इक्वल होगा 104 के और 104 की बाइनरी निकाल लेंगे और यहाँ पर मेंशन कर देंगे। स्मॉल ओ जो है हमारे पास इक्वल होता है 111 के, 100 की बाइनरी ली और नीचे मेंशन कर दी। फिर एन इक्वल होता है 110 के, 110 की बाइनरी ली और मेंशन कर दी। और ई 101 के इक्वल होता है और ई की बाइनरी ली और यहाँ पर मेंशन कर दी। अगर हमारे पास किसी भी लेटर की बाइनरी 7 डिजिट्स आ रहे हैं तो हमने 8 डिजिट्स बनाने के लिए एक ज़ीरो को लेफ़्ट पर ऐड कर देना है ताकि ये हमारे 8 बिट्स बन जाएं जो कि इक्वल हो 1 बाइट के। फिर इनको मेमोरी एड्रेस असाइन कर देंगे। P को असाइन करेंगे 3000, H को साइन कर देंगे 3001, O को 3002, N को 3003 और E को 3004। और इनको मेमोरी एड्रेस असाइन कर दिए अब हमने। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।